अच्छा जी, ये सर्कल है, इसको यहाँ से डाउनलोड कर लो आप लोग, मैक्सिमम साइज़ में कर लो, पीएनजी जिफ हर चीज़ में कर सकते हो, ठीक है। ये डाउनलोड हो गया। इस तरह आप स्क्वायर भी कर सकते हो, सिर्फ सर्कल चाहिए और स्क्वायर चाहिए। इसको करो कॉपी और इधर इंपोर्ट करो। मसला क्या है इसमें? अच्छा, इंपोर्ट हो रहा है। ठीक है जी, आगे सर्कल अब इसका, हाँ ठीक है, स्प्राइट ही है। अभी देखो उसको बॉल से रिप्लेस कर दो आप। किधर गया बॉल? पैडल का चाइल्ड होगा ये है, इसको मैंने इससे कर दिया रिप्लेस, ठीक है। अब ये देखो, अब ये इसका साइज़ का इशू है, तो इसका साइज़ आप कैसे छोटा कर सकते हैं बताओ? स्केल से छोटा कर सकते हैं। एक और तरीका भी होता है, ये देखो यहाँ पे लिखा हुआ है पिक्सल पर यूनिट। अगर मैं, ये है 100, अगर मैं इसको कर दूंगा ना 500, तो ये 5 टाइम्स छोटा हो जाएगा। ये देखो, अगर पिक्सल पर यूनिट में बढ़ाता जाऊंगा ना, तो क्या करेगा, 1 यूनिट के अंदर कम पिक्सल करता जाएगा, उसको एचडी करता जाएगा। समझ रहे हो बात को? ये इसकी इंपोर्ट सेटिंग्स हैं। और अगर आपने इसको और छोटा करना, आई थिंक कि इससे भी छोटी होनी चाहिए, बोल दो इसको 600 कर लो, ठीक है। अब वाइट का फ़ायदा ये होता है कि आप उसको किसी भी कलर में कर सकते हो, उसके ऊपर आपका शेड नहीं आता। जैसे ईंटों के ऊपर पीछे उसके डिज़ाइन का शेड आ रहा है, इसमें कोई शेड नहीं आएगा। ये हो गया। अब इसके साथ कोलाइडर भी ऑलमोस्ट मैच्ड है, तो ये चीज़ आप लोग देख लेना। और इसका फ़ायदा ये होगा कि आप हर स्टेज पे बॉल का कलर भी चेंज कर सकते हो। अच्छा, इसको प्ले करते हैं। अभी हमने एंड्रॉयड पे शिफ्ट की हुई है, नहीं, ये देखो। इसी तरह आप क्या कर सकते हो, जैसे मैंने वाइट स्क्वायर डाउनलोड किया है, इस तरह आप, सॉरी वाइट सर्कल, इस तरह वाइट स्क्वायर कर सकते हो, उसको रीशेप कर सकते हो। और रीशेप करके ना गेम की लुक बना के लेके आओ इस तरह की, ठीक है। ये देखो, ये तो चलो फैक्ट्स हैं, ये बाद में डाल सकते हैं, लेकिन ये देखो इस तरह की, ये मैं रेफरेंस इसकी स्क्रीनशॉट लेके ना गूगल क्लासरूम पर डालता हूँ। ज़रा स्क्रीनशॉट किधर गया इसका, प्रिंट स्क्रीन है ही नहीं, FN से होगा। शेयर योर स्क्रीनशॉट इन, नो थैंक्स, शेयर नो थैंक्स। पेंट में जाके पेस्ट करना पड़ेगा अब इधर, ठीक है। ये मैं कर रहा हूँ सेव। अच्छा जी, ये मैंने PNG सेव कर, डेस्कटॉप लेवल, लेवल रेफरेंस, ठीक है। इस तरह आप और भी देख सकते हो। ये तो मैंने एक निकाला है ना, ये देखो इस तरह की काफ़ी ज़्यादा हैं जो आपको, अब ये बड़ा अट्रैक्टिव सा इसने लगाया हुआ आइकन। अब ये चीज़ें बड़ा रोल प्ले करती हैं आपकी गेम की डाउनलोड्स में। ये इसकी वीडियो देख लेते हैं, वीडियो में उसने कैसी बनाई हुई है। अब इसने साथ में ये पार्टिकल्स लगाए हुए हैं। वालेकुम सलाम। देख रहे हो उसका प्लेइंग एरिया में इतनी ज़्यादा स्पेस जो है ना उसके लिए, जहाँ पे उसका रिएक्शन टाइम जज होता है कि मैंने इतने टाइम पर डिसीजन लेना होता है प्लेयर ने कि वो किस तरह में मूव करेगा। अभी उसमें और भी चीज़ें हैं, ये फायरिंग भी कर रहा है, लेकिन ये तो बात की चीज़ें हैं। ये दिखाने का मकसद ये है कि उसकी जो रेशियो है बॉल की, पैडल की, स्पेस की, वो किस तरह होनी चाहिए। अभी हमारी इंटेल बहुत बड़ी बड़ी है, बॉल भी बहुत बड़ा बड़ा है। तो आप लोगों ने इस गेम को, यहाँ जो मैं स्क्रीनशॉट शेयर कर रहा हूँ,
उसको रेफरेंस में रखते हुए आप लोगों ने लेवल डिज़ाइन करने हैं, ठीक है। ये मैं इसका भी लिंक शेयर कर देता हूँ आप लोगों के साथ। और ये नहीं है, ऐड अनदर अमाउंट। हसन काम किया आपने? चलो मैं चेक करता हूँ। अब इसकी फंक्शनैलिटी वाइज एक चीज़ रहेगी, वो है साउंड। तो वो अभी साउंड वाला कर लेते हैं और फिर हम नेक्स्ट गेम शुरू करते हैं आज ही, ताकि आप इस गेम पे मैं आपको होमवर्क देता रहूँगा, टास्क देता रहूँगा, और नेक्स्ट गेम हम साथ साथ सीखते जाएंगे। अच्छा जी, ये नहीं था, ये था। इधर हमने कुछ अपलोड करना है। लेवल रेफरेंस, अच्छा अब हमने लगाने हैं साउंड्स, ठीक है। साउंड्स कैसे लगाए जा सकते हैं अब हमने ये देखना है। इससे पहले किसी का कोई क्वेश्चन तो नहीं है पिछले लेक्चर के हवाले से, या कोई प्रॉब्लम? प्रॉब्लम ये है कि मैंने जब वो गेम को अपने मोबाइल पे प्ले किया ना, उसकी स्क्रीन रेजोल्यूशन चेंज हो गई। हाँ, वो इसलिए क्योंकि आपने ना मेन मेन्यू में ही देखें, आप जाएंगे ना अपने मेन मेन्यू में, चेक करेंगे कैनवस, और यहाँ पे ना आपका जो यूआई मोड है ना वो होगा कांस्टेंट पिक्सल साइज। तो आप उसको करोगे स्केल विद स्क्रीन साइज, क्योंकि आपके मोबाइल की रेजोल्यूशन डिफरेंट होगी, ठीक है, इसी और इस वजह से ये इशू है। खैर वो रिजॉल्व हो जाएगा, इतना बड़ा मसला नहीं है। लेकिन आपके लेवल ठीक चल रहे होंगे? लेवल ठीक चल रहा है, कुछ प्रॉब्लम आ रही है मैं दिखाऊंगा आपको। चलें ठीक है, मैं अभी देखता हूँ। अच्छा खैर, अब साउंड लगाना है। साउंड कैसे लगाएंगे? साउंड लगाना बहुत आसान काम है। ये देखो, अब ये हमारे पास दो साउंड्स के फोल्डर है। एक साउंड्स है, उसके अंदर ये अल्फा डांस है, ये बेसिकली बैकग्राउंड म्यूजिक है, ठीक है। तो आपने क्या करना है कि ये जो अल्फा डांस है ना, इसको उठा के हायरार्की में फेंक देना है, यहाँ से उठा के। अब पहले ये एसेट था, गेम ऑब्जेक्ट हो गया, इसका नाम रखो बीजी म्यूजिक, बीजी म्यूजिक। और इधर से आपने ना प्ले ऑन अवेक का मतलब ये है कि जब ये ऑब्जेक्ट अवेक होगा तो ये म्यूजिक ऑटोमेटिकली स्टार्ट हो जाएगा। अब क्योंकि ये बैकग्राउंड म्यूजिक है तो इसको लूप में चलना चाहिए, यानी कि एक दफ़ा ख़त्म हो तो दोबारा खुद ही चलना शुरू हो जाए। इसका वॉल्यूम जो है ना वो कम कर दो, क्योंकि जो हमने इसके अंदर बटन टैप या ईंट तोड़ने का साउंड होगा वो डालना, तो अगर ये फुल रखेंगे ना तो वो सुनाई नहीं देगा। तो इसको हम कर लेते हैं 0.4 पे कर लो इसका वॉल्यूम, 40%। ठीक है जी, ये हो गया। अब इसको प्ले करते हैं। हाँ जी, रिकॉर्डिंग हो रही है, वैसे मैं चेक कर लेता हूँ। हाँ जी, हो रही है रिकॉर्डिंग। ठीक है, अब ये देखो साउंड प्ले हो गया। अब लेकिन अब अगर मैं सीन चेंज करूँगा तो साउंड चला जाएगा, क्योंकि वो गेम प्रोजेक्ट तो उस सीन में था। तो हम ऐसा करते हैं कि इस बीजी म्यूज़िक को करते हैं कॉपी, और बाकी सारे सीन्स के अंदर भी पेस्ट कर लेते हैं। तो मेन मेन्यू के बाद मैं इसको पेस्ट करूँगा किसके अंदर, लेवल्स के अंदर, फिर लेवल 1 और पेस्ट, फिर लेवल 2 और फिर लेवल। ये मैन्युअली करना पड़ता है, और तरीका नहीं? एक और तरीका भी है कि आप एक ही जो है वो गेम ऑब्जेक्ट डालते हो और वो डिस्ट्रॉय नहीं होता, उसको आप खुद स्टडी करना। एक चीज़ होती है जिसे कहते हैं सिंगलटन स्क्रिप्ट, वो आपका स्टडी करके आओगे और बताओगे क्या होता है, ठीक है। वो ये होता है कि आपका गेम ऑब्जेक्ट जो है ना वो डिस्ट्रॉय नहीं होता सीन चेंज होने की वजह से। अब ये हो गया। अब अगर मैं गेम प्ले करूँगा तो
इसको प्ले करके देखते हैं। अब ये सारे सीन्स के अंदर जो है ना म्यूजिक बजना शुरू हो गया। और आई थिंक ये बॉल का साइज अभी भी काफ़ी बड़ा है, पैडल भी बहुत बड़ा है। इसका तरीका ये होता है कि आप लोग पता क्या करना, वो जो मैंने आपको स्क्रीनशॉट दिया मैंने उसको एक ना स्प्राइट लेके ना उसको बैकग्राउंड में रख लेना। उसको बैकग्राउंड में रख के ना अपनी जो ब्रिक का साइज है, पैडल का साइज है, उसको उसके जितना कर लेना। समझ आ रही बात? की डिज़ाइन भी इस तरह ही होता है कि आप बैकग्राउंड में अगर आप कॉपी कर रहे हो ना, तो बैकग्राउंड में आप जो डिज़ाइन कॉपी कर रहे हो उसको रख लेते हो और उस तरह ये आपका कॉपी हो जाएगा। सर ये इंट्रिंसिक फंक्शन यूज करते हैं ना गेम में, क्या चीज़? कौन सा फंक्शन? इंट्रिंसिक फंक्शन इस तरह की है इसलिए जिससे मतलब एक गेम हायरार्की में गेम ऑब्जेक्ट को हम डिस्ट्रॉय कर लेते हैं, तो वो उसको वापस लेके आने के लिए फंक्शन यूज करते हैं। फिर जब आपने वापस लेके आना वो इंस्टेंशिएट होता है। इंस्टेंशिएट मैं भी कहूँगा इंस्टेंशिक पीड़ा फंक्शन। तो वो क्या होता है कि अगर आपने ऐसा काम करना है कि आप उसको वापस लेके आना चाहते हो, फिर आप उसको डिस्ट्रॉय नहीं करते, फिर आप उसको सेट एक्टिव फॉल्स कर देते हो, फिर आप डिस्ट्रॉय नहीं करते। उस पे वापस भी तो प्रीफैब अगर होगी तो वापस आएगा, अदरवाइज तो नहीं आ सकता। नहीं, फिर नहीं आ सकता। डिस्ट्रॉय का मतलब ही ये है कि मेमोरी से डिलीट कर दो। अच्छा ये लगा दिए सबने साउंड कि नहीं लगाया? हाँ जी चलें। अब ये देखना है हमने कि हमने साउंड लगाना है कि जब भी जो हमारी बॉल है ना वो किसी भी चीज़ से टकराए तो फिर भी एक साउंड आना चाहिए। वैसे हम 2 साउंड लगा लेते हैं, एक ब्रिक के टूटने पे साउंड है और एक वो किसी भी वॉल से टकराए या पैडल से टकराए, तो वो साउंड कैसे प्ले किया जा सकता है। तो उसके लिए जाते हैं हम लेवल 1 के अंदर और बॉल के स्क्रिप्ट के अंदर जाते हैं हम। अच्छा अब ना ये जो 8 बिट साउंड वाला फोल्डर है ना, इसमें कुछ हैं साउंड्स, वही हम यूज़ करेंगे। तो मैं ये बॉल वाला स्क्रिप्ट ओपन कर रहा हूँ। ठीक है, और आपने ना बॉल के ऊपर लगाना है यहाँ पे ऐड कंपोनेंट, बॉल के ऊपर ऐड कंपोनेंट ऑडियो सोर्स। ठीक है, और उसके ऊपर ये प्ले ऑन अवेक बंद कर देना, क्योंकि इसके ऊपर हम वो टैप वाले साउंड SFX इसे कहते हैं। ठीक है, SFX हम प्ले करेंगे। देखो इसके ऊपर स्पीकर भी आ गया, इसका मतलब ये है कि ये साउंड प्रोड्यूस करेगी। अब बॉल के ऊपर हमने SFX लगाने हैं और वो हमारे कंडीशनल बेस्ड होंगे। पहले तो हमारा प्ले ऑन अवेक था ना, क्योंकि बैकग्राउंड में तो ऑटोमेटिकली प्ले होना ही होना है। तो उसके लिए क्या करेंगे कि हमने लगा दी है ऑडियो सोर्स। अब हमें, अगर आपको यहाँ पे एक चीज़ नज़र आ रही हो वो है क्लिप, नज़र आ रहा है ये ऑडियो क्लिप। ये जैसे आपके पास एक CD प्लेयर होता है ना, या एक कैसेट प्लेयर है, DVD प्लेयर है, ये उसी तरह ही है कि यहाँ पे क्लिप के अंदर जो भी चीज़ होगी वो उसको प्ले कर देगा। अभी कुछ भी नहीं है तो कुछ भी नहीं प्ले करेगा। हम क्या करेंगे कि इसके क्लिप्स जो है ना प्रोग्रामेटिकली चेंज करेंगे और फिर उनको प्ले करेंगे। तो सबसे पहले हमें वो क्लिप चाहिए होंगे, तो मैं कहूँगा पब्लिक ऑडियो क्लिप, और एक का नाम रखता हूँ ब्रिक साउंड, और दूसरे का नाम रखूँगा कोलिजन साउंड। ठीक हो गया। अच्छा अब मैं इसके ऑन कोलिजन एंटर वाले फंक्शन में जाऊंगा। ठीक है, और इसमें हमने क्या किया हुआ है, इसमें हमने किया हुआ है कि अगर तो यहाँ पे पता चल रहा है कि हम ब्रिक से कोलाइड कर रहे हैं। ठीक है, और यहाँ पे पता चल रहा है हमें किल जोन से कोलाइड कर रहे हैं। ठीक है, तो अभी हमें यहाँ पे एक चीज़ नहीं पता चल रही कि हम वॉल से कब कोलाइड कर रहे हैं, पैडल से कब कोलाइड कर रहे हैं। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हम यहाँ पे एक फंक्शन बना लेते हैं void प्ले SFX। ठीक है, और इसके अंदर मैं एक पैरामीटर ले लूँगा ऑडियो क्लिप। ठीक है, और उसका मैं बनाता हूँ क्लिप। ठीक है, अब मैं इसको प्रॉपर एक फंक्शनल बेस अप्रोच से करूँगा और मैं कहूँगा कि गेट कंपोनेंट ऑडियो सोर्स डॉट क्लिप इज इक्वल्स टू क्लिप
इसका नाम मैं रखता हूँ अंडरस्कोर क्लिप, ताकि डिफ्रेंशिएट हो जाए। ठीक है, अब ये मैंने एक फंक्शन बनाया है और उसको मैं क्या, उसको कर क्या रहा है कि उसको जब मैं कॉल करूंगा ना तो वहाँ पे मैं ऑडियो क्लिप भेजूंगा उसको, और वो क्या करेगा कि जो मैंने ऑडियो जो सोर्स लगाई है ना, जो मैंने कहा था सीडी प्लेयर है, उसका जो क्लिप है ना, जो उसकी कैसेट है, वो मैंने सेट कर दी है, जो मैं वहाँ से भेजूंगा। वो मैं इसलिए फंक्शन में कर रहा हूँ, वरना मुझे हर जगह ये 2 लाइनें लिखनी पड़नी थी। और फिर मैं क्या करूँगा कि गेट कंपोनेंट ऑडियो सोर्स डॉट प्ले, पहले मैं उसका क्लिप चेंज कर रहा हूँ और फिर मैं क्या कर रहा हूँ, उसको प्ले कर रहा हूँ। अब ये कॉल कहाँ पे करना है, ये देखो, जब मैं ब्रिक से कोलाइड करूँगा तो मुझे ब्रिक वाला प्ले करना है, तो मैं कहूँगा प्ले SFX और यहाँ पे मैं पास कर दूंगा ब्रिक साउंड। समझ आ रही बात की? ठीक है। और जब मैं किल जोन से करूँगा तो मैं कह दूंगा प्ले SFX और कोलिजन साउंड। ठीक है। और अब मुझे थोड़ा सा कोड को समझना भी पड़ेगा कि यहाँ तो मैंने यहाँ पे मैंने चेक लगाया हुआ है कि अगर मैं ब्रिक से कोलाइड कर रहा हूँ या किल जोन से कोलाइड कर रहा हूँ। अब मुझे एक और केस भी बनाना पड़ेगा कि बाकी सारी चीज़ें, तो मैं सिंपली इसको कर दूंगा इफ एल्स इफ और फिर एल्स, और एल्स में वो जिस मर्जी से टकराएगा वो वाला साउंड प्ले हो जाएगा। समझ आ रही बात की? अच्छा जी, ये मैं करता हूँ, इसको मुझे करना पड़ेगा एल्स इफ, क्योंकि इफ ये दोनों इफ है, इसका मतलब ये है कि दोनों इफ के लिए वो कोड को चेक करेगा, लेकिन एल्स इफ में क्या होता है, वो सिर्फ एक चलाता है। तो जाहिर सी बात है कि बॉल एक वक्त में एक ही चीज़ से कोलाइड कर सकती है। तो एल्स में मैं ये वाला कोड यहाँ पे कॉपी और पेस्ट। समझ आ रही कोड की? मुश्किल तो नहीं है। अब ये देखो, मैंने फंक्शन बनाने का फ़ायदा ये हुआ, वरना मुझे ये वाली 2 लाइनें इधर भी लिखनी पड़ती, इधर भी लिखनी पड़ती, इधर भी लिखनी पड़ती। तो मैंने क्या किया, एक ही फंक्शन बना लिया है, उसको मैंने क्लिप पास कर दिया जिस, और इसको मैं जहाँ मर्जी कॉल कर सकता हूँ। अब इसको सेव करते हैं और यहाँ पे अब अगर आप आओगे मेन के अंदर, यूनिटी के अंदर, तो आपको वो 2 क्लिप रिक्वायर्ड आएंगे, 2 क्लिप्स के वेरिएबल आ जाएंगे। ठीक है जी, वो कह रहा है कि ब्रिक साउंड, अब ये 8 बिट साउंड में कोई भी कर लेते हैं। ये मेन्यू 4 वाला मैं इधर ड्रैग कर रहा हूँ, ये आप लोग बाद में पिक कर लेना। ठीक है, मकसद जो है वो हमारा सीखना है। अभी बाद में आप नेट से सर्च कर लेना, ये मिल जाएंगे आपको साउंड। इसको प्ले करके चेक करते हैं। साउंड ही बहुत ही इनअप्रोप्रिएट है इसके लिए। चेक करना पड़ेगा। नहीं, बिल्कुल भी नहीं। हमने लगाया ये पिकअप की जगह एक्सप्लोजन 1 लगा दो। चलो अब चेक करते हैं, क्योंकि हमें ब्रिक वाला साउंड सुनाई नहीं दे रहा था। समझ आई है बात की? अब वो साउंड जो है ना, मैं उसके लिए भी वो एक्सप्लोजन वाला ही लगा देता हूँ, क्योंकि बहुत ही उस लिहाज से बिल्कुल भी अप्रोप्रिएट साउंड नहीं है। लेकिन अब ये चेक करते हैं। अब ये दोनों के लिए एक ही साउंड है, लेकिन प्रोग्रामेटिकली हमने उसको इस तरह डिज़ाइन किया कि आप चेंज कर सकते हैं उसको। ठीक है, चलो ये कोड मैं शेयर कर रहा हूँ आप लोगों के साथ, इसको चला के देखो। और जी जी, USB किसके पास है?
दिखाएं क्या मसला है। एक तो उसकी फिजिक्स में इशू है, वो कहीं जब बच जाता है किसी जगह पे जाके, जहाँ स्लो पे है सर। वो सीधा चलना शुरू हो जाता है, उसके बाद वो टर्न नहीं होता। क्या डिज़ाइन आपने खुद किया है? दो फिंगर से वो स्टार्ट हो गई ऐसे नहीं, बस टच करना है दो फिंगर से। ऐसे बाकी वो एक ही चीज़ है। बाकी ये मुझे सारा लाइन रेड लगा दी है। जी वो मैंने वो सिंपल मैंने उससे डायरेक्ट इंस्टॉल किया और का पार्टिकल्स का अपना जो यूनिटी के अंदर होता है, और दूसरा उनके डिस्ट्रॉय पे मैंने इंक्लूजन में प्रीफैब ऐड कर दिया था। जैसे डिस्ट्रॉय होता है तो प्रीफैब वो इनिशिएट होकर बंद हो जाता है। ये प्रीफैब कहीं से कॉपी किया है? ये हाँ नाम है इसमें। और सेकंड मैंने ना जब ये किल जोन पे गिरता है तो ब्रिज गिर जाता है, लेकिन किल जोन में इनको गिराना चाहते हैं, ये नहीं गिर रहे। एक सेकंड, क्या करना चाह रहे हो? जब ये किल जोन पे करता है ना तो ब्रिज पे ना मैंने रिजिड बॉडी कंपोनेंट ऐड कर दिया तो कोड इनको नीचे गिराना है। इनको ये मतलब ये एक ऑब्जेक्ट है, ये इसको मैंने इसके वजह रिजिड बॉडी ऐड किया, उससे कोई डिफरेंस नहीं पड़ रहा। ये इसका चाइल्ड है पैडल। पता है क्या कर रहा हूँ बताता हूँ। पैडल सेपरेट है, ये साथ कैसे मूव हो रहे हैं? अभी तो चाइल्ड है, स्टार्टिंग में चाइल्ड है। जब इसे आप ये करते हैं ना, आप जिसका चाइल्ड खत्म हो गया। लेकिन नहीं, ये जो जो दो कैरेक्टर हैं इनको ये क्या? एक ही ऑब्जेक्ट है, ये एक ही ये object। एक ही ऑब्जेक्ट है पूरा। वैसे में पूरा पैडल भी साथ में इसको नीचे गिराना है। मैं कह रहा जैसे ब्रिज गिर रहा है तो इसे ये भी साथ ही को नीचे गिर तो पता है क्या करो, इसको लगा दो रिजिड बॉडी। वो मैंने लगाया, उससे कोई डिफरेंस नहीं पड़ रहा। उसकी ग्रेविटी आपने स्टार्ट में रखनी है 0। ठीक है ठीक है, यहाँ पे ये किल जोन है नीचे। हाँ तो फिर आपको पता क्या करना पड़ेगा, इसका कोलाइडर बंद करना पड़ेगा। उसका आप क्या करेंगे, उसका कोलाइडर आप करेंगे, एक फंक्शन बना लेना, जैसे उसका नाम रखना ऑन गेम है, उसके अंदर पब्लिक गेम ऑब्जेक्ट किल जोन। ठीक है, पब्लिक गेम ऑब्जेक्ट पैडल। आपने करना है कि किल जोन डॉट गेट कंपोनेंट कोलाइडर डॉट इनेबल्ड इज इक्वल टू फॉल्स। अच्छा ठीक है। ठीक है, इस तरह फिर आप क्या करेंगे कि पैडल ऑब्जेक्ट डॉट गेट कंपोनेंट डिजिट बॉडी डॉट ग्रेविटी इज इक्वल्स टू 5 कर देना, मुझे जल्दी से नीचे गिर जाएगा। पहले आपने इसको यहाँ पे इसका ट्रिगर कर सकते हो, ठीक है। या आप इसका ग्लाइडर ही बंद कर सकते हो। ये होती बाकी बहुत अच्छा बनाया आपने माशाल्लाह, डिज़ाइन बहुत अच्छा है इसका। बताया था यूआई का इशू आ रहा था। हाँ ये है रेजोल्यूशन का इशू। ये एनिमेशन आपने खुद बनाई हुई है? ये एनिमेशन मैंने आपको करके बनाया था। इसमें एक और इशू भी है, ये जो इसके हैं ना वॉल्स, वो आउट ऑफ स्क्रीन है। वो यूआई की वजह से हो रहा है। ठीक है, नहीं वो मल्टी रेजोल्यूशन है, वो आपको वॉल्स के लिए ना थोड़ी स्पेसिंग रखनी पड़ती है मल्टी। ये मेरी वॉल में ये देखना आपके फ़ोन की, ये कौन सा फ़ोन है? Xiaomi। इसकी रेजोल्यूशन देखिए आप इसकी ज़्यादा है सर। कितनी है? आई थिंक ये ना इसकी है 2K से ज़्यादा है इसकी? 2K से ज़्यादा। ये किया होगा ये एरर अभी आ रहा है, मेरे को समझ नहीं आ रहा है। टेक्सचर मैंने सिर्फ पीसी में काम किया था, हाँ, सुना था, है तो इशू आ रहा है। बिल्ड सेटिंग्स, ये कर्सर नहीं देना आपने इसको कभी, ठीक है? ये क्या कह रहा है कि वो कर्सर को भी उसमें कन्वर्ट कर रहा है, वो नहीं करना। क्योंकि विंडो में भी ये काम नहीं कर रहा था, मैंने बनाया हुआ था। इस मशीन पे आके इशू था। उसमें आपने इसको एंड्रॉयड तो वो नहीं किया होगा, कन्वर्ट नहीं किया होगा। ठीक है। अच्छा अभी ये देखो कि आपकी इसकी जितनी भी रेजोल्यूशन है ना, आपने मैक्सिमम रेजोल्यूशन है तो मैक्सिमम इतनी होती है, लेकिन इसमें भी अभी दीवारें पीछे हैं, इधर भी Borders। बॉर्डर, हाँ ये अभी भी पीछे हैं। आप क्या करते हो कि आप सारी रेजोल्यूशन पे बारी बारी चेक करते हो कि कहीं वॉल्स बाहर तो नहीं जा रही, क्योंकि बाहर चले जाएंगी तो वो हमें ना अच्छा नहीं मैं कर दूँगा, फास्टली खत्म कर देंगे। नहीं ओपेसिटी, हाँ ओपेसिटी खत्म कर सकते हैं आप, गुड आइडिया अनदर मैन। लेकिन ये देखिए मैं ये चेंज कर रहा हूँ ना, यहाँ पे रेजोल्यूशन ये देखो
इसमें देखो इसमें कितना डिफरेंट नज़र आ रहा है। ठीक हो गया। अब इसमें आपको हर रेजोल्यूशन पे चेक करना पड़ता है गेम को कि किस रेजोल्यूशन पे वो किस तरह की दिख रही है, फिर ये मसला होगा। और वैसे सबसे लार्जेस्ट ये होती है, लेकिन आई थिंक कि अब बड़े 4K रेजोल्यूशन वाले फ़ोन भी आ गए हैं, तो उसकी वजह से आपको वो रेजोल्यूशन नेट से पकड़ के ना यहाँ पे ऐड कर लेना, सब पे टेस्ट करके और फिर ये सेट हो जाएगी। इस पर मैं पोस्ट करना है तो 16:9 बहुत मोस्टली कॉमनली यूज्ड है सबसे ज़्यादा। ये आपका फ़ोन 16:9 ही है। बस ये प्रॉब्लम है कि दो प्रॉब्लम हो रहा है कि चलता नहीं। हाँ जी, साउंड चल गया सबका? नहीं चल रहा, क्या इशू आ रहा है? क्लिप लगाए हैं? क्लिप लगाए हैं, कोड रिप्लेस किया? फिर वैसे ही कोई साउंड नहीं आ रहा। पीसी पे एरर आता है, मैंने दोनों मुझे प्रॉपर का एरर दिखा रहा था। चला गया। ये इसको लेके आया था। इसको इसके ले जाने के ना 1 सेकंड बाद लेके जाना पड़ेगा आपको। किधर गया है? इसका नाम क्या है? अच्छा, ये आपने सारी वो है राइट बेस फ्रेम बेस एनिमेशन है सारी ये फ्रेम में से लेके ये है ना पैड पे अच्छा ये लगाया हुआ है, ये नेट से पकड़ा हुआ है। ये तो साउंड नहीं चल रहा। अच्छा खैर, इसके अंदर आपने करना ये है इनका नाम क्या है? ये प्लेट रजिस्टर तो कोलाइडर लगाना अब तो बोर्ड से आपने बंद कर दिया। हाँ बस ये तो चला गया। ठीक है। हाँ जी, किसका नहीं चल रहा? सर चल तो गया, लेकिन ये जो टाइम स्केल है ना इसका इशू आता है। अगर टाइम स्केल 0 हम करते हैं ना तो दोबारा रीस्टार्ट करेंगे या मेन मेन्यू से जाके फिर बताता हूँ। फिर से वो ये है कि आपने जो 3 बटन के फंक्शन लिखे हैं, किधर लिखे हैं? रीस्टार्ट, मेन और किधर वो कोड लिखना है? रीस्टार्ट और मेन है और एक और भी होगा, क्विट का नहीं लिखा, इधर लिख दो टाइम डॉट टाइम स्केल इक्वल्स टू 1। टाइम का टी कैपिटल है। हाँ जी बताएं क्या इशू आ रहा है? ये किसने फुल घड़ियाँ चलाना शुरू कर दी हैं? क्या हो गया? साउंड यहाँ से चल रहा है? कहाँ चल रहा है? सिस्टम दिखाओ जरा। इसमें वैसे भी साउंड सही है सिस्टम का? सिस्टम में साउंड चाहिए सर। ठीक हो ये तुमने किया होगा, मैंने नहीं किया। ये लो। पहले का इसमें नहीं लगाया साउंड अभी? ठीक है चलो, मैं ठीक करूँगा। इसकी फिजिक्स ठीक करो यार। अच्छा ये मैंने आपको बता दिया, ठीक है, साउंड भी लग गए हैं। अब इसको कस्टमाइज आपने खुद करना है, ठीक है, इसको पॉलिश आपने खुद करना है। असल दिखाते हैं जरा आप मुझे अपनी गेम, मैं सबको एज ए रेफरेंस दिखाऊं। अच्छा ये देखो जरा, अब ये इन्होंने खुद डिज़ाइन किया क्योंकि वो खुद डिज़ाइनर हैं, लेकिन यहाँ से अगर मैं लेवल सेलेक्ट करूँ, पहले लेवल चलता, बाकी लेवल से वो ग्राफिक्स डली हुई है। हाँ ठीक है। अब ये देखो कि इसमें ना डिज़ाइन कंसिस्टेंट है, हर जगह चीज़ें सेम है, लेकिन इसके अंदर जो इफेक्ट्स हैं, ये देखो, ये सारे इफेक्ट्स इन्होंने नेट से उठाए हुए हैं। कुछ भी कितना परसेंट आपको खुद कोड करना पड़ा? कोड तो सारा खुद ही किया, लेकिन जब नहीं समझ में आता था ना, वो नेट से देख हाँ ये देखो, अब पता चल रहा है कि मेहनत हुई हुई है, और पता चल रहा है गेम है। दो फिंगर से टैप है ये भी आप इसको यहाँ पे ना ऊपर मैसेज दें, टैप टू स्टार्ट,
ठीक है। ठीक है, वो एक बटन होगा पूरी स्क्रीन जितना, उसके ऊपर जब आप टैप करोगे तो आपकी गेम स्टार्ट हो जाएगी। अच्छा, ठीक और है। उसी फंक्शन के अंदर ना आपने उस बटन डॉट सेट एक्टिव फॉल्स कर देना। ठीक है, अब ये मैंने स्टार्ट, ये हो गया। अब ये देखो ये फिंगर से चल रहा है, ये भी आपने नेट से देखा था कैसे होता है। तो ये माउस वाला कोड है जो यूनिवर्सल यूज हो रहा होता है फिंगर से, उसी को एडिट किया हुआ है। आप ऐसा करें कि ये कोड सबके साथ शेयर करें आप ठीक है। गूगल क्लासरूम के अंदर ना, ताकि ये सब लोग फोन के ऊपर ये वाला कंट्रोलर ऐड करें। ये देखो कितना स्मूथ चल रहा है। बेशक इस गेम की जो है ना प्रोग्रामिंग वाइज काफ़ी इसमें फॉल्ट्स हैं, क्योंकि बॉल बहुत स्लो जा रहा है, कभी भी प्लेयर इतना वेट नहीं करता। तो दूसरा ये कि बॉल की फिजिक्स है, जब सीधा हो गया वहाँ पे वापस नहीं आता है, तो फिर जब एक ही उसके लिए इसका सोल्यूशन ये होता है कि आप ग्रेविटी के अंदर ना उसकी छोटी सी वैल्यू बढ़ा देते इस तरह हो। start हाँ, करते ये इसका एक ये लॉजिकल एरर है। इसका सोल्यूशन ये होता है कि आप ग्रेविटी को कर दो 0.05, तो वो क्या होगा कि बहुत कम वैल्यू पे हमेशा वो नीचे आ रहा होता बॉल है, नीचे पता आता है? है। हाँ, ठीक है। अभी हमने कितनी की हुई है 0, तो 0 पे तो कभी वो आइडियल कंडीशन में चला जाएगा, ठीक है। तो उसको आप 0.1 कर दोगे ना। अब आप लोगों ने क्या करना है कि कल सबने मुझे एटलीस्ट 3 लेवल इसके दिखाने हैं, 3 लेवल फुल गेम के साथ। सुन रहे हो सब लोग? हमजा, हमजा नाम है ना आपका? मैंने आपका काम सबसे पहले चेक करना है, हो जाएगा? जी। आप मुझे पीसी पे चेक करवा देना, बेशक फोन पे ना चेक करवाना, लेकिन सब लोग काम करके आएंगे। और जो मैंने आपको रेफरेंस दिखाए हैं बेशक उस जैसा, बेशक डमी ग्राफिक्स से कर लो, कोई मसला नहीं तो इनसे ले लो ग्राफिक्स अगर इनसे चाहिए तो। लेकिन इसको जो है इसके 3 लेवल्स बना दो, उसमें बग नहीं कोई होना चाहिए। बग का मतलब ये है कि ये ना हो कि किसी का स्टार्ट नहीं हो रहा है। असल में कोडिंग जो है ना वो 90% डिबगिंग है। कोड लिखना कम और उसका टेस्ट करना, उसको चलाना वो ज़्यादा काम होता है। समझ आ रही बात की? अब ये मैं कल सबका चेक करूँगा, ठीक है? और इस पे अब मज़ीद टाइम नहीं वेस्ट करते, अब हम नेक्स्ट गेम पे चलते हैं। और इसका अगर कोई आप लोगों ने मुझसे कुछ पूछना होगा, कुछ आइडिया इसी पे डिजाइन कर लेंगे, न्यू बनाए जिस तरह उन्होंने बनाए हुए कि नेक्स्ट प्रोजेक्ट में बना लेनी वो सारा। नहीं, इसी के अंदर क्या करो, इसी इसी के अंदर एक लेवल रख लो आप सेव करके, उसको डुप्लीकेट कर लो, उस डुप्लीकेट करके उसके अंदर चेंजेस कर लो। क्योंकि हमें लेवल मैनेजर इस तरह लिखा हुआ है, उसके अंदर आप 100 भी सीन ऐड कर लोगे तो वो आप बटन का इंडेक्स 100 दोगे तो 100th लेवल वो लोड कर लेगा। ठीक हो गया? कोई क्वेश्चन किसी का, कोई डिफ़िकल्टी? सब पार्टिकल्स का बता दीजिएगा किस तरह में यूज़ करने, और डबल टच वाला भी। क्या डबल टच वाला ये जो इन्होंने इम्प्लीमेंट किया हुआ था वो असल में टच स्क्रिप्ट, उसका भी एक प्लगइन होता है, वो मैं आपको बताता हूँ। पार्टिकल के लिए ये है कि अभी आप लोग जो है ना, मैं आपको बताता हूँ, ये यूट्यूब पे जाओ। वैसे ही आप यूनिटी में यहाँ से क्रिएट कर सकते, क्रिएट किधर गया 3D और पार्टिकल्स किधर गया, पार्टिकल्स अफेक्ट्स पार्टिकल सिस्टम। ठीक है, लेकिन ये बड़ा लंबा टॉपिक है। ठीक है, इसके लिए हम एक लेक्चर रखेंगे, उसमें मैं आपको सारे बताऊंगा कि फाइल कैसे बनती, सारी चीज़ें कैसे करती हैं। लेकिन अगर आप बेसिक के लिए देखो ना, तो मैं आपको यूट्यूब पे एक वीडियो दिखाता हूँ, वो देख लेना, पार्टिकल सिस्टम्स यूनिटी। इसको आप प्रोग्रामेटिकली क्रिएट नहीं कर सकते, सिर्फ आप इसकी सेटिंग चीज़ें वगैरह, क्योंकि इसमें कुछ ऐसा प्रोग्रामेटिकली नहीं होता है बैकएंड पे। वो ग्राफिक्स की एक अपनी लैंग्वेज होती है जिसे कहते हैं शेडर लैंग्वेज, वो सीखना एक अलग चीज़ है। लेकिन यहाँ पे आप कौन सी थी वीडियो, मैं आपको बता देता हूँ, इंट्रो टू पार्टिकल्स। ये अगर आपने डिटेल में देखना ना तो आप ये वाली सीरीज़ इसकी देख लेना, ये मैं आपको, लेकिन ये यूनिटी में नहीं है आई थिंक, 1 सेकेंड। हाँ ये यूनिटी की ही है, ये मैं शेयर कर रहा हूँ, ठीक है? इसको देख लेना आप लोग, अगर फिर भी कोई मसला आ रहा हो तो फिर मेरे से पूछ लेना। अच्छा, एक और चीज़ किसी ने पूछी थी मेरे से भी, डबल टच। हाँ, उसके लिए देखो, एक तो वो कोड अपना शेयर कर देंगे आप, ठीक है? दूसरा, आप अगर एसेट स्टोर पे जाओगे ना, यहाँ पे तो यहाँ पे अगर आप लिखोगे ना टच स्क्रिप्ट, ठीक है? ये यूनिटी वालों ने खुद बनाया हुआ है, ये फ्री है, ठीक है? इसको आप कर लोगे इंपोर्ट अपने प्रोजेक्ट के अंदर, और उसके बाद इसके अंदर काफ़ी ज़्यादा एग्जांपल्स हैं।
उसको घुमाने की भी है, स्लाइड करने की भी है, रोटेट करने की भी है। वहाँ से आप जो है ना इसके अपने हिसाब से कोई भी एग्जांपल देख लेना, उसके साथ देख लेना स्क्रिप्ट कौन सा अटैच है, वो अपने गेम ऑब्जेक्ट को अटैच कर लेना। ठीक है, असल में काम होता भी ऐसे है, क्योंकि ये टच वाले स्क्रिप्ट ना बड़े कॉम्प्लेक्स होते हैं। आप डिज़ाइन कर सकते हो, लेकिन इसमें क्या होता है कि आप टाइम सेव करने के लिए क्या करते हो कि ये यूज़ कर लेते हो, इससे आपका काफ़ी टाइम भी बच जाता है और चीज़ें भी बड़ी स्मूथ होती हैं। क्योंकि ये टच के अंदर क्या होता है, इसमें डिबगिंग बड़ी औखी होती है, उसमें आपको एक ही चीज़ चेक करनी होती है कि अगर अभी 2 फिंगर है ना, अगर किसी ने तीसरी रख दी तो फिर क्या होगा, 4 रख दी। अगर आपका सिंगल टच है तो फिर आपने उसको डबल टच पे रोकना है। अगर आपका टच मूविंग पे है तो किसी ने और फिंगर रख दी। तो वो ये सारी चीज़ें ना उन्होंने ऑलरेडी हैंडल की होती है। जैसे मैंने आपको FPS कंट्रोलर था वो बनाया था, तो जो चीज़ बनी हुई है उसको री इन्वेंटिंग द व्हील करने का कोई फ़ायदा नहीं है। तो ये यूज़ कर सकते हो। अगर ये नहीं समझ आ रहा तो एक और है हमारे पास, इसका भी मैं लिंक शेयर कर देता हूँ आपके साथ। इसका नाम है टच स्क्रिप्ट और दूसरे का नाम है लीन टच। इसमें एक फ्री वर्जन है, एक पेड है और एक फ्री है। आपका काम फ्री वर्जन से हो जाएगा। इसको कॉपी करो और ये इसको आप टेस्ट करने के लिए क्या करना है, एक नया प्रोजेक्ट बनाना, उसके अंदर इसको इंपोर्ट करना और फिर उसको इसके साथ टेस्ट करना। और ये चलते हैं क्रॉस प्लेटफॉर्म, यानी कि आपके पीसी के ऊपर टेस्ट करोगे तो माउस से भी चल जाएंगे और मोबाइल पर टेस्ट करोगे तो फिंगर से भी चल जाएंगे। ठीक है, इनको देख लेना। और अब आप लोगों ने एक चीज़ माइंड में रखनी है कि सीखना आपने खुद है, मैं सिर्फ आपको गाइड कर सकता हूँ। काम आप लोगों ने, क्योंकि 2 घंटे में मैं आपको कितना सिखा दूंगा, काम आप लोगों ने खुद करना है। ठीक है जी, अब इस गेम को मैं कर रहा हूँ बंद और इसके कल सबसे मैंने 3 लेवल चेक करने हैं, 3 लेवल। ठीक है, उसमें कोई इस तरह की मिस्टेक्स नहीं होनी चाहिए, प्रॉपरली डिज़ाइंड होना चाहिए और उसके अंदर कोई बग नहीं होना चाहिए। अच्छा, इसको बंद कर लो और एक नया प्रोजेक्ट बनाओ और उसके अंदर स्टैंडर्ड एसेट्स इंपोर्ट करो। उसका नाम रख लो FPS। थोड़ी सा 3D
अच्छा मैंने आपको ये टेक्सचर्स वाला फोल्डर दिया हुआ है? ये वाला देखो दिया हुआ कि नहीं दिया हुआ? चले मैं आपको कॉपी करवा देता हूँ। ये कॉपी कर हो गया? इंपोर्ट हो गया सबका? इतना टाइम लग रहा है।
ये गन वाली ना मैं फाइल अब इधर अपलोड कर रहा हूँ, तो यहाँ से आप सब लोग डाउनलोड कर लेना, इसको अनजिप करके प्रोजेक्ट के अंदर कॉपी कर लेना आप लोग, ठीक है। जो भी इसका नाम रखते हैं गन। ये रिकॉर्डिंग की वजह से स्लो कर रहा है। टेक्सचर आप सब लोगों ने कर ली कॉपी? मैंने नहीं किए है। अच्छा, अब बेसिकली हमने FPS का सबको पता होगा। FPS ऐसी गेम को कहते हैं जिसके अंदर आपका जो करेक्टर है ना वो नज़र नहीं आता, ठीक है। मोस्टली उसने गन पकड़ी होती है, छुरी पकड़ी, उसका कोई ना कोई उसके हाथ में वेपन होता है। तो हमने भी वही चीज़ बनानी है, ठीक है। तो इस गेम के अंदर होगा क्या, हमारे पास सिर्फ दो आपके पास करेक्टर होंगे। एक होगा प्लेयर, ठीक है, और उसके बाद एक होगा आपके पास जो एनिमी होगा ना वो होगा ज़ॉम्बी, ठीक है। और ज़ॉम्बी क्या कर सकता है, ज़ॉम्बी आपके पास वॉक कर सकता है, ठीक है, आपके पास अटैक कर सकता है, और ज़ॉम्बी जो है वो और क्या कर सकता है, और वो अपने आप को मार सकता है, यानी कि हम उसको मार सकते हैं, ठीक है। और प्लेयर क्या कर सकता है, प्लेयर हमारा करेगा शूट, जो हमारा मेन टारगेट है, ठीक है। इसके अंदर बाकी सारी इन्वायरमेंट 3D का हम जो है आप इसमें पहली दफ़ा कर रहे हो तो पहली दफ़ा आप इसमें 3D का बहुत कुछ सीखोगे, लेकिन इसमें फ़िलहाल जो है ना वो दो बेसिक चीज़ें होंगी। प्लेयर शूट कर सकता है, गन वगैरह पिक कर लेगा, बुलेट काउंट वगैरह रख लेंगे, एमओ सिस्टम वगैरह हम बनाएंगे। तो उसके लिए स्टार्ट करने से पहले ना हमने 3D से स्टार्ट करना है, और उसके लिए हम एक छोटा सा 3D स्ट्रक्चर खड़ा करेंगे जिसके ऊपर प्लेयर जो है वो वॉक करेगा और ज़ॉम्बी को मार सकेगा। तो सबसे पहले ना आपने क्या करना है कि यहाँ पे ना आपने जाना है 3D ऑब्जेक्ट और आपने क्रिएट करना है एक प्लेन, ठीक है। और इस प्लेन का जो साइज है ना रिकॉर्डिंग चल रही है, अब रिकॉर्डिंग की वजह से ना स्लो हो जाना है, खैर चलो कोई बात नहीं। अच्छा, अब इसका जो साइज़ है ना प्लेन का वो है हमारे पास, वो ये एक स्क्वायर है, ठीक है, उसका साइज है 10 बाय 10, ठीक है। 10 बाय 10 का मतलब ये कि जैसे हमारे पास एक क्यूब है ना, क्यूब वो होता है 1 1 1 1, यानी कि 1 मीटर इन ऑल डायरेक्शंस। आप क्या कर रहे हो, आपके वाले काम कर रहा हूँ। कौन सा काम, जो आप बता रहे हैं, क्या बता रहा हूँ मैं? आपने कहा था ना क्यूब 10 बाय 10 का होता है। हाँ, क्यूब 10 बाय 10 का होता है, और प्लेन, प्लेन का तो ये मैंने किसका बताया, ये क्या मैंने बताया? जब मैं बता रहा होता हूँ इधर देख लिया करो, मैं हमेशा टाइम देता हूँ आपको काम करने का। मैं ये बता रहा था कि ये जो प्लेन है ना, ये प्लेन, ठीक है, ये होता है 10 बाय 10 यानी कि 10 स्क्वायर मीटर का, ठीक है। और क्यूब जो होता है वो 1 स्क्वायर मीटर होता है, 1 क्यूबिक मीटर। तो अब हमने क्या करना है, इसको कर देना है, बढ़ा देना, इसका स्केल कर देना 10 10 और 10। अगर मैं इसका स्केल 10 10 10 कर दूंगा, इसका मतलब क्या है कि इसका साइज़ कितना हो जाएगा, यहाँ से 100 100 100, और ये मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि हमने इसके ऊपर ना टेक्सचर रैप करना है, और उसके लिए हमें ये मैथ समझना पड़ता है। तो आपने क्या करना है कि इस प्लेन का नाम आप रख दो सरफेस, ठीक है, और सरफेस का साइज़ है हमारा 100 बाय 100 यूनिट, ठीक है।
अच्छा उसके बाद क्या करना है हमने, अब इसके ऊपर ना हमने ये टेक्सचर लगाना है। अब इसमें ये कुछ वॉल के भी हैं, ये क्रेट का है, ये भी वॉल का है, ये भी वॉल के, सारे वॉल के। इसमें ये है एक ये वाला हमारे पास सरफेस टेक्सचर है और ये वाला है। तो मैं ये वाला टेक्सचर जो है ना ये इस पर अप्लाई करूँगा। तो आपने करना है कि टेक्सचर सेलेक्ट करके इसके ऊपर ड्रैग कर देना है। तो मैं जब इसके ऊपर ये ड्रैग करूँगा तो वो एक मसला हो जाएगा। वो मसला ये है कि इसने क्या किया कि पूरा टेक्सचर उसके ऊपर एक ही रैप कर दिया। अब जैसे आप लोग ये फर्स्ट देख रहे हो ना, इसके ऊपर ये टाइल मल्टीपल टाइम रैप हुई, इसे कहते हैं टाइलिंग। तो हम इसमें भी इसके ऊपर क्या अप्लाई करेंगे, टाइलिंग अप्लाई करेंगे। अब ये देखो कि ये जो टेक्सचर है ना हमारा, ये एक टेक्सचर है, इसका नाम मैं टी रखता हूँ। इसका साइज है 1 1 1 1, ठीक है। और अगर मैं मैथ करूँ तो इसके ऊपर कितने आ जाएंगे ये, अगर इसका साइज 100 तो यहाँ पे 100 आ जाएंगे, यहाँ पे भी 100 100 और यानी कि 1000 टाइम ये रैप होगा। तो हम क्या करेंगे कि आपने इस सरफेस के ऊपर जाना है और यहाँ पे होगा मटेरियल, ठीक है। मैं मटेरियल के बारे में भी बताता हूँ। आपने इस मटेरियल को ओपन करना है और यहाँ पे लिखा हुआ है टाइलिंग, नज़र आ रहा है टाइलिंग। अब हमने इसको क्या करना है, हमने इसको यहाँ पे x में कर देना है 100 और y में भी कर देना है 100। क्यों किया है, क्योंकि उसका स्केल इतना था। अब अगर इसको मैं जूम इन करके देखूंगा ना, ये देखो, इसको बंद कर देते हैं, इसकी जरूरत नहीं है। फजल लाइट्स बंद कर दो सारी। ठीक है। अब अगर आप इसको जूम इन करके देखोगे ना तो ये देखो, ये आपका क्या हुआ है, उसके उस प्लेन के ऊपर ये 100 टाइम रैप हो गया। मैं लाइट थोड़ी कम कर लेता हूँ, ये देखो। समझ आ रही बात की? पहले क्या था कि पहले उसने एक ही दफ़ा टेक्सचर रैप कर दिया। अगर आप इसको 10 बाय 10 करोगे ना तो 10 दफ़ा x एक्सिस में कर देगा, 10 दफ़ा z एक्सिस में, क्योंकि y एक्सिस तो इसमें है ही नहीं। ये देखो, अगर मैं इसको कम करता हूँ ना 100 की जगह, इसको मैं करता हूँ 5 बाय 5, तो ये उसने देखो बड़ा बड़ा टेक्सचर इसके ऊपर रैप कर दिया। लेकिन हमने उस टेक्सचर का हमेशा साइज होता है 1 यूनिट, तो आपने इसको क्या करना है 100 बाय 100, तो ये आपकी सरफेस बन गई है। सर ये प्लेन की सरफेस के हिसाब से किया, अगर उसकी सरफेस ज़्यादा होगी तो ये भी ज़्यादा बढ़ेगा। हाँ जी, ये भी बड़ा है। अगर आप उसका साइज अगर अभी तो हाँ, मैं प्लेन का जो बाय डिफ़ॉल्ट साइज होता है वो होता है 10 बाय 10, तो हमने उसका स्केल कर दिया था 10। इसका मतलब था वो 10 टाइम्स इंक्रीज हो गया, तो इसलिए वो साइज हो गया 100, तो इसलिए हमने यहाँ पे इसको कर दिया। हाँ जी, ये कर लिए सबने? हमको समझ आ रही है? लास्ट में जो आपने टैरन करवाया था जी, उसका जी। क्या फर्क होगा प्लेन में और टैरन में? टेरन जो है ना वो रॉ पीस ऑफ सरफेस है। आप उसको उसकी हाइट चेंज कर सकते हो, उसके ऊपर माउंटेन वगैरह बना सकते हो। ये है डेफिनेट शेप, इससे सिर्फ आप दीवारें बना लोगे, ज़मीन बना लोगे, बस। इससे आप उससे ऐसा कुछ नहीं बना सकते। लेकिन थोड़ा सा हाँ, मैंने आपको जब हमने टेरन वाला काम किया था, हमने एक चीज़ पढ़ी थी, नॉर्मल मैप, याद है सबको? उससे क्या होता है कि उसकी जो थिकनेस थी, जो उसकी हाइट थी, वो हमें नजर आना शुरू हो गई थी। तो ऐसा करो कि इसी टाइल 01 को डुप्लीकेट करो कंट्रोल डी करके, और उसकी टाइप सेट कर दो नॉर्मल मैप। कंट्रोल डी कर दें इसके ऊपर, डायरेक्ट कमांड डी। अच्छा, मैंने क्या करना है कि मैंने इसको करना है डुप्लीकेट कंट्रोल डी करके, और फिर यहाँ से टाइप डिफ़ॉल्ट की जगह कर देनी है नॉर्मल मैप, ठीक है। और इसको टिक कर लो, क्रिएट ग्रे स्केल को अप्लाई,
और फिर मैं क्या करूँगा कि ये जो मटेरियल है ना, इसके अंदर आपने ये ड्रैग कर देना है, नॉर्मल मैप यहाँ पे है, ठीक है। और अब अगर आप जूम इन करके देखोगे ना तो वापस इसकी डेप्थ भी नज़र आएगी, ये देखो नज़र आ रही है ना। और अब अगर मैं इसको रिमूव कर दूंगा तो क्या होगा, ये गायब हो जाएगी। तो ये क्या करता है कि ये इसके एजेस जो है वो शार्प कर देता है, बेसिकली उसकी डेफिनेशन जो है ना ज़्यादा ऑब्वियस कर देता है। अच्छा, इसके अंदर और भी चीज़ें हैं, ये अगर आप स्मूथनेस बढ़ाओगे तो ये देखो क्या इफेक्ट आता है, ये देखो ये उसका टेक्सचर स्मूथ कर देता है, मेटेलिक जो है वो डिफरेंट इफेक्ट ऐड कर रहा है। ये सारी प्रॉपर्टीज है, आप लोग खुद खेल के देखना और मुझे बताना कि इसमें क्या क्या चीज़ें हैं। हाँ जी, चले आगे। अच्छा, अगला काम हमने क्या करना है कि मैं इस स्ट्रक्चर का थोड़ा सा रॉ स्ट्रक्चर यहाँ पे बना देता हूँ। ये देखो ये हमारा है पूरा एरिया, ठीक है। हम क्या करेंगे कि हमने थोड़ा ना मेज टाइप बनाना है, यानी कि हमारा एल्गो कुछ इस तरह का होगा कि हम जो zombies है ना वो रैंडमली किसी जगह पे रख देंगे गेम के अंदर, और zombie खुद ही हमें ढूंढते हुए आ जाएंगे हमारे पास, ठीक है। और वो zombie इतने ज़्यादा होंगे कि हमें जो है ना वो आके अटैक करेंगे, और जब अटैक करेंगे तो फिर हम उन पर फायरिंग करेंगे। तो हम क्या करते हैं कि हम ना ये एक दीवार का स्ट्रक्चर बना लेते हैं। ये मैं दीवार बना रहा हूँ, ठीक है। फिर आप इसको यहाँ से एक्सटेंड कर लेना, यहाँ से हम बेसिक चीज़ें मैं बता दूंगा आपको, फिर आप लोग अपनी मर्जी से डिज़ाइन कर लेना। फिर यहाँ पे हम ये जो स्टार है ना, यहाँ पे zombies वगैरह ऐड करते जाएंगे, और ये ट्राइंगल पे हमारा प्लेयर होगा। इसमें कुछ हम ऑब्स्टेकल्स वगैरह रख देंगे जो वो अवॉइड करके आएंगे। तो करना क्या, स्टार्ट क्या करना है, अब वॉल हमने बनानी है वॉल, ठीक है। अब वॉल की जो हम बना लेते हैं, जैसे ये वॉल है ना, इसकी हम लेंथ रख लेते हैं 20 और हाइट रख लेते हैं 10, ठीक है। यानी कि 20 यूनिट्स इसकी लेंथ है और हाइट कितनी है, 10 है। तो मैं क्या करूँगा कि अब वॉल के लिए मैं करूँगा क्रिएट 3D और क्यूब, ठीक है। और क्यूब जो है ना वो मैंने आपको बताया था वो होता है 1 यूनिट इन ऑल डायमेंशन। तो सबसे पहले ना वॉल की हम थिकनेस कम करेंगे। तो मैं क्या करूँगा कि इसका जो z है ना वो मैं कर दूँगा 0.2। तो ये देखो ये ठीक हो जाएगा। फिर इसकी हाइट कितनी रखनी थी हमने, 10। तो अब ये 10 हो गया, लेकिन ये आधा ज़मीन में और आधा ज़मीन के नीचे है, ठीक है। तो आई थिंक अच्छा, और इसकी हमने लेंथ रखनी थी कितनी, 20। तो मैं x में कितना कर दूंगा, तो ये मेरी वॉल बन गई है, देखो, ठीक है। और अब मैं क्या करूँगा, मैं चाहता हूँ अगर आप चाहते हो कि सारी की सारी ये ज़मीन से ऊपर है, तो ये मेरी वॉल है, ये देखो ये ऐसे है, ये 0 है और ये 5 है और ये 5 है। तो मैं क्या करूँगा, इसको 5 यूनिट ऊपर ले जाऊँगा ताकि ये पूरी ऊपर आ जाए। तो मैं इसका जो y एक्सिस है ना पोजीशन के अंदर, उधर क्या कर दूंगा 5, तो ये पूरी एग्जैक्ट ज़मीन के ऊपर आएगी, ठीक हो गया। अब इस पे क्या करना है, कौन सा टाइल, ये वाली लगा लें या ये वाली लगा लेते हैं। आई थिंक ब्लू शेड है नीचे, तो फिर हम ब्लू वाला यूज़ करते हैं। तो ये ब्लू वाला टेक्सचर जो है ना वो मैं उठा के यहाँ पे फेंक देता हूँ, ठीक हो गया। अब इस पे टाइलिंग कितनी होगी, इस तरह कितनी लेंथ है इसकी, 20। तो x में क्या आएगा 20 और y में कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने किया 20 और यहाँ पे आ जाएगा 10। तो ये देखो एग्जैक्ट उसने ज़बरदस्त किस्म का उसके साथ मैप कर दिया। अब इसको क्या करना है, अब आपने इसको डुप्लीकेट करना है और फिर हम इसको रोटेट करेंगे। पहले ये बना लो आप।
हाँ जी, हो गया। दीवार है किधर ये, इसको करो 0.1, ये 0.2 करो। ये है दीवार की थिकनेस। अब उसकी चौड़ाई कितनी रखनी, लंबाई 10, तो 10 पे, ठीक है। इसको 0 करो, पोजीशन करो 0 कर दिया, इसको भी 0 करो, ठीक है, और इसको भी 0 करो। अच्छा, इस प्लेन पे क्लिक कर दो, एक सेकंड, उसकी तो पोजीशन नहीं पाएगा, इसको भी 0 करो। चलो माउस दिखाते हैं, एक सेकंड बस, मैं सही जरा आ गई, हाँ ठीक है, आ गई है वॉल। अच्छा, अब ये देखो, ये है आपकी वॉल, इसका नाम रखो वॉल। हाँ ठीक है। अच्छा, आप ऑल्ट दबाओ, पहले इसके ऊपर ना राइट क्लिक करो, राइट क्लिक, इसको क्लोज कर दो, क्लोज टैब, वापस आ जाएगा। इसको खींच के इधर करो, क्योंकि मैक्सिमम एरिया चाहिए देखने के लिए और आपने मिनिमम किया हुआ, ठीक है। अब इस वॉल पर डबल क्लिक करो, ये सेंटर में आ गई, ठीक है। और चाहते हो आप मेरे जैसा व्यू करना है ना, तो आप करोगे ऑल्ट प्रेस करके रखो, हाँ क्लिक करो, लेफ्ट लेफ्ट लेफ्ट, समझ आ रही है कैसे कह रहे हैं, ये इस तरह मूव अराउंड कर सकते हो, जूम इन करो। अच्छा खैर, अब आपने वॉल लेके जानी है ऊपर, तो यहाँ पे कितना कर दोगे, 5 यूनिट्स ऊपर, ठीक है। अब ये वाला टेक्सचर उठा के उसके ऊपर फेंक दो, ब्लू वाला, जो सा मर्जी आपको दिख जा रहा है वो फेंक दो। इधर भी कर सकते हो, हाँ इधर कर दो। अब इसकी टाइलिंग में जाओ, नीचे आओ, यहाँ पे कितना करोगे, चलो अब जूम इन करके देखो। अब इसके अंदर भी नॉर्मल मैप ऐड करो जरा, ताकि वॉल भी रियलिस्टिक लगे। कर लोगे ऐड खुद, करो जरा। जो दूसरा ऑप्शन है सेकेंडरी मैप का, वो क्या है? कहाँ पे लिखा हुआ है यार? ये होता है कि अगर आपके जो है ना पहली वाली टाइलिंग, समटाइम्स होता है आप डायनामिक कर रहे होते टाइलिंग, ऑब्जेक्ट कभी छोटा हो रहा होता है, बड़ा हो रहा होता है, तो ये उस केस में यूज होती है सेकेंडरी मैप। सर इसके ऊपर ग्रे स्केल करना, ग्रे स्केल कर दो। अच्छा, ये आपकी वॉल बन गई है। अच्छा, अब हमने क्या करना है, इसको डुप्लीकेट करना है। ये देखो, मैं इसको करता हूँ डुप्लीकेट, और अब मैंने इसको रोटेट करना है। कोई बता सकता है किस एक्सिस पे रोटेट करूँगा मैं उसको? ये है मेरे पास वॉल, ये देखो, ये है इसका वाई एक्सिस, ये है एक्स, और ये अंदर की तरफ है जी। तो मैंने इसको इस तरह रोटेट करना है। ये देखो, तो ये कौन सा एक्सिस है, वाई, तो मैं इसको क्या करूँगा, वाई के अंदर कर दूंगा 90, ठीक हो गया। अब ये देखो, ये बिल्कुल उसके सेंटर में से कट कर रही है ना, और यहाँ पे क्या 0 है, तो यहाँ तक लेके जाने के लिए कितने यूनिट्स लगेंगे, 5। तो मैं क्या करूँगा, इसके x के अंदर कर दूंगा 5, तो ये बिल्कुल उसके एज पे चली जाएगी। ये एक सेकेंड, z के अंदर 10 होगा, सॉरी -10, ठीक है, क्योंकि हम लेफ्ट साइड पे जा रहे हैं। अब वो क्योंकि मुझसे गलती हुई, ये देखो यहाँ से लेकर यहाँ तक है लंबाई 20, यहाँ से लेकर यहाँ तक भी 20 है, ठीक है। तो यहाँ पे इसको आगे मैं यहाँ पे 10 यूनिट और शिफ्ट कर दूंगा, तो मैं इसको z के अंदर कर देता हूँ 10। वैसे आप खुद भी मैनुअली भी कर सकते हो, -10 आएगा, ठीक है। ये देखो, ये बन गया। आप वैसे भी एडजस्ट कर सकते हो, लेकिन इस तरह कभी आपकी मिस्टेक नहीं होगी। वो बीच में कभी कभी लाइन आ जाती है, जगह छूट जाती है, तो वो चीज़ से बचने के लिए मैं कर रहा हूँ। खैर, ये हो गया। अब इसके सामने वाली करनी है ना, तो मैं इसी को डुप्लीकेट करूँगा यहाँ से, और इसको मैं 20 यूनिट्स आगे ले आऊँगा। ये देखो, ये पड़ी थी 0 पे, तो अगर मैं, अब आपने इसकी z की वैल्यू देखनी कितनी कम हो रही है। ये देखो, अभी है 0, तो मैं इसको अगर इधर लेके आ रहा हूँ तो हो रही है
-14 और इसको अगर मैं -20 कर दूंगा ना, ये तो बिल्कुल एग्जैक्ट अपनी जगह पे आ जाएगा। ठीक हो गया। अब इसको पकड़ते हैं, इसको डुप्लीकेट करते हैं और इसको उठा के यहाँ पे, अभी देखो किस एंगल किस एक्सिस में कम हो रही है, आएगी 0 पे, सॉरी 10 पे आएगी, तो ये कर दो 10। ठीक है, और इसको मैं पकड़ के थोड़ा सा साइड पे कर रहा हूँ क्योंकि वहाँ से प्लेयर बाहर भी जा सकता है। फिलहाल मैं इसको ऐसे कर रहा हूँ। ये आप लोग बनाओ, बन गए, दिखाओ। हाँ ठीक है। शाबाश। जी बन रहा है। हाँ ठीक है। आप इतना पीछे क्यों हो? टाइलिंग की समझ आ रही है। इसका साइज क्या है? इसका साइज 10 इधर आप लगा 20। इसकी लंबाई कितनी है? 20 है ना? 20 और इधर इसको बंद कर दो। ठीक है। अच्छा अब एक सेकंड, अभी घूमने को वहाँ अब इसकी लंबाई देखिए 10 है, तो आप इसको करोगे 5, तो ये इधर जमीन पे आ जाएगा, इसको 0 कर दो। ठीक है, ये अब आपका एक हो गया। अब इसको करोगे कंट्रोल डी करो, हो गया। अब इसको 90 पर रोटेट करो, रोटेट हो गया। इसको ऊपर से देखिए, अब इसको आप मैनुअली एडजस्ट कर सकते हो। ये हो गया। ठीक है, फिर इसको डुप्लीकेट कर लो। इसको डुप्लीकेट कर हो गया एडजस्ट। अच्छा अब क्या करना है, अब हमने इसके अंदर रखना है फर्स्ट पर्सन शूटर, जो हमने फर्स्ट पर्सन कंट्रोलर जो हमने पहले भी यूज़ कर चुके हैं। तो वो कहाँ पड़ा हुआ था? स्टैंडर्ड एसेट्स, कैरेक्टर्स, फर्स्ट पर्सन कैरेक्टर, प्रीफैब, और ये पहला वाला उठा के ना ये इसके अंदर रखना है आपने। अब मैंने इसके ऊपर ड्रैग कर दिया, मैं इसके ऊपर डबल क्लिक करके चेक करूँगा तो ये कहीं दीवार के अंदर आ रहा है, तो इसको मैं फिर एडजस्ट कर लूँगा। ये ऑल्ट पे क्लिक करके ना आप इसको ऐसे रोटेट करके देख सकते हो कि कहाँ पे। ऑल्ट और लेफ़्ट क्लिक करके आप इसके अंदर मूव अराउंड कर सकते हो। मैं इसको उठा के ना इसके अंदर कर देता हूँ, यहाँ पे ज़मीन पे होना चाहिए ये। ठीक है, अभी इसके एक्स में कितनी 3.5, तो मैं इसका वाई करता हूँ 1, तो ये ज़मीन पे आ जाएगा। ठीक है, और इसको प्ले करके देखते हैं हम क्या हम इस सीन के अंदर मूव अराउंड कर सकते हैं कि नहीं। ठीक है जी, ये अब आपका FPS फर्स्ट पर्सन व्यू बन गया है और थोड़ी गेम वाली लुक आना शुरू हो गई। अब हम इसके अंदर ऐड करते हैं इसके साथ गन। इसमें जो मेन कैमरा है ना सीन के अंदर, वो आपने डिलीट कर देना है, उसकी ज़रूरत नहीं है। अच्छा, आप लोगों ने गन इंपोर्ट कर ली थी जो मैंने अपलोड की थी?
हाँ जी, हो गया ये इंपोर्ट। अच्छा, अगला काम हमने ये करना है कि हमने जो है अपने प्लेयर को ना गन पकड़ानी है, ठीक है। तो गन पकड़ाने के लिए हमें साथ साथ व्यू में देखना पड़ेगा कि गन किस तरह नज़र आ रही है। तो आप लोगों ने करना क्या है कि ये जो गन्स अपने इंपोर्ट कर ली है, किसने नहीं की, जल्दी से करो गन इंपोर्ट। अब हमने करना क्या है कि आपका ये जो FPS कंट्रोलर है, अगर आप इसको एक्सपेंड करोगे ना, तो इसका जो चाइल्ड है ना वो एक्चुअली एक कैमरा है जो उसको हमेशा फॉलो कर रहा होता है। हमने क्या करना है, वो जो गन है ना वो हमने इसका चाइल्ड बनाना है इस कैमरे का, ठीक है। वो कैमरे के बिल्कुल आगे इस तरह करके पड़ी होगी, अगर ये कैमरा है ना ऐसे, तो ये पड़ी होगी, जहाँ जहाँ कैमरा जाएगा वहाँ वहाँ गन जाएगी। तो आपने जाना है गन वाले फोल्डर के अंदर, और फिर आपने जाना है ये वाली, ये जो M9 ऐसे पड़ी हुई है ना स्ट्रेट, इसको उठा के आपने इसका चाइल्ड बना देना है, ठीक है। चाइल्ड कैसे, ये देखो अब ये हायरार्की, ये पेरेंट है, ये उसका चाइल्ड है, और ये फिर M9 उसका चाइल्ड है। इस M9 को चेंज करके इसका नाम रख लो गन। अच्छा, और इसको आपने करना है छोटा, इसका स्केल छोटा करना है, तो R प्रेस करके इसको मज़ीद छोटा कर लो, और इसको आपने कितना करना है, मैं एग्जैक्ट वैल्यू आपको बताता हूँ, ये काफ़ी छोटा करना पड़ेगा। और ठीक है। अच्छा, अब एक्चुअली इसके जो कोऑर्डिनेट्स आपने सेट करने ना वो ये करने हैं, ये x y और z के अंदर ना ये वाली वैल्यू छोड़ी, ये वाली वैल्यू मैं राउंड कर देता हूँ, इसको 0.018 कर लो, और बाकी वाली वैल्यूज़ को आप लोग एग्जैक्ट ये लिखोगे तो सेट हो जाएगी, ठीक है। सही है, 0.018 है जी, नज़र नहीं आ रहा सही, 0.03 परफेक्ट है। 0.03। आपने रेजोल्यूशन कौन सी रखी हुई है? ठीक है, अगर आपको वैसे लग रहा है ना परफेक्ट, ठीक है, आपने एक्चुअली ठीक है, आपने रेजोल्यूशन रखी हुई फ्री एस्पेक्ट, इसलिए लग रहा है। उसको सेट करो यहाँ पर 9, हाँ अब करो, नहीं नहीं ये तो सॉर्टेड है ना, नहीं किसी पे क्लिक करो दोबारा, इससे ऊपर वाली, इससे नीचे वाली, नीचे नीचे नीचे, ये ठीक है। अब इसके हिसाब से एडजस्ट कर लो जैसे आपका दिल करता है। तो मैंने बस आपको एक रेफरेंस वैल्यूज बताई थी। हाँ भी लड़के नहीं हो रहा एडजस्ट, गन बाहर निकली हुई थी। उसको 0 करो उसके एक्स और वाई में। गन नजर नहीं आ रही। ओए यार, एक तो तुम्हारे रिएक्शन बड़े अजीब होते हैं। अच्छा जी, गन नजर नहीं आ रही है, या मुझे पूछा है नहीं,
गन रिपोर्ट कौन सी की है इसको डिलीट करो पता नहीं क्या ये वाली करनी है ठीक है अब आ गई है अब ये वैल्यू करो 0.018 ठीक है जी पहुंच गई है गन बंदा किधर है बंदा भी ऐसी है बंदा ही ज़मीन से नीचे है तो फिर नजर क्या आना है कोई आ नहीं ये आ गया ठीक है सरफेस इसकी टाइलिंग करो यहाँ पे करो 100 एक सेकेंड ATR में करने के लिए 100 करो इसको भी 100 करो एंटर मारो ये ठीक हो गया गन आ गया इसको व्यू जो है ना ये रखा हुआ है ठीक है छोटी क्यों आ गई आपने नियर की वैल्यू भी चेंज की वो मैं बताता हूँ सबको तो ये मेरा नहीं आ रहा इसको थोड़ा बड़ा कर लेगा ठीक है इसको बड़ा कर लो यहाँ से वैल्यू आप दिखाओ क्या मसला सर बंदा इधर है गन उधर बाहर पड़ी हुई है कौन सी रिगार्डिंग बोर्ड की ये वाली। इसको डिलीट करो छोटी वाली है डिलीट करो ठीक है ये हो गया माइनस इसको जीरो कर लो इसको जीरो करो कंट्रोल जीरो ठीक है ये इसको ऊपर से देखो ठीक है इससे कम तो हो नहीं सकती वैल्यू मेरे तुम्हारे केस में एक्सेप्शनल केस हो गया नीला कलर जीरो भी है नज़र आनी चाहिए तो ये कोई और कैमरा नहीं है कैमरा बड़ा पीछे जा रहा है ये हो सकता है ना थोड़ी आ रही है ये कोई मसला है तुम्हारे ग्राफिक्स के ड्राइवर्स का एक ट्राई मार लेते हैं वरना ये ग्राफिक्स सही होगा इसको मार लीजिए सेव करो और इसको प्ले करके दिखाओ पहले दिन कई गुजरी हो इसको रीस्टार्ट करो ये कोई हो जाएगी सेट हाँ जी होगी गन सेट सबकी हो गई
अच्छा, पहला काम हमें ये करना है कि जब हम माउस का लेफ़्ट बटन दबाएं तो जो है हमारे जो उसकी साउंड की जो गन की साउंड है ना वो प्ले हो। तो जो मैंने आपको साउंड्स का फोल्डर दिया है ना एक, उसके अंदर ये है शूट साउंड, इसको कॉपी करके इंपोर्ट कर लो अपने प्रोजेक्ट के अंदर, ठीक है। और इसको हमने प्ले करना है। अभी ये देखो, इसको मैं प्ले करूँगा ना तो ये है, ठीक है। तो ये अभी हमने प्ले करना है। इसकी सारी जो हम इसकी जो गन की मैकेनिक्स है ना वो खुद कोड से खुद राइट करेंगे। तो गन के ऊपर आपने एक स्क्रिप्ट अटैच करना है। मैं एक फ़ोल्डर क्रिएट कर लेता हूँ स्क्रिप्ट्स का। स्क्रिप्ट्स, और उस फोल्डर के अंदर आपने एक फ़ोल्डर बना लेना है प्लेयर शूट या प्लेयर शूटिंग, और वो जो स्क्रिप्ट है वो आपने गन को अटैच करना है, ठीक है। तो गन के साथ अटैच कर देना। या अब ये 8 बिट साउंड ना लगाना है, बहुत बुरे साउंड है वैसे ये 1980 से भी पुराने हैं ये। अच्छा जी, ये हो गया, इसको ओपन कर लो। अच्छा जी, इसमें क्या करना है हमने कि जब हम शूट करें तो ये जो फायर का साउंड है ना ये प्ले हो। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा हमें कि हमें ये ऑडियो सोर्स इस तरह अटैच करनी पड़ेगी। तो ये जो गन का साउंड है ना ये उठा के फेंको गन के ऊपर। ये मैंने गन सेलेक्ट की है, ये साउंड सेलेक्ट कर दी है, ठीक है। और इसका प्ले ऑन वे ख़त्म कर दो। लूप भी नहीं चलेगा क्योंकि हमने एक ही दफ़ा साउंड प्ले करना है। और अब आ जाओ इसके अंदर। अच्छा, अब हमने क्या करना है कि हमने माउस के लेफ़्ट बटन पे करना है। तो मैं यहाँ पे कोड में लिखूँगा इफ़ इनपुट डॉट गेट बटन डाउन और फायर 1। अब ये मैंने गेट बटन डाउन क्यों लिखा है, गेट की डाउन क्यों नहीं लिखा, कोई बता सकता है? तो की भी तो कीबोर्ड पे ही होती है। ये माउस का बटन नहीं, आपने देखा होगा कि कुछ गेम्स होती हैं जो आप लोग क्या करते हो, अगर एक्सबॉक्स से कंट्रोलर लगाओ उस पर भी चल जाती हैं, कीबोर्ड पे भी चल जाती हैं। वो क्या होता है कि कीज़ जो है ना वो मैप हुई हुई होती हैं। किस तरह होती हैं देखो, यूनिटी के अंदर भी वही मैपिंग हुई हुई है। यहाँ पे अगर आप जाओगे ना एडिट प्रोजेक्ट सेटिंग्स और इनपुट, ठीक है। अब यहाँ पे ना कुछ एक्सेस जो कीज़ है वो मैप हुई हुई है। जैसे ये फायर 1 है ना, अगर मैं इसको एक्सपेंड करूँगा तो ये है, इसका नाम है फायर 1। ये इसका पॉजिटिव बटन है लेफ़्ट कंट्रोल, यानी कि जो आपके कीबोर्ड पे कंट्रोल वाला बटन होता है ना लेफ़्ट वाला, वो अगर आप दबाओगे उससे भी फायर करेगा। और ये ऑल्टरनेटिव पॉजिटिव बटन ये है माउस 0। नेगेटिव होता है कि अगर आपके पास कुछ बटन होते हैं जो दोनों में चले, जैसे आप जा रहे हो ऊपर और नीचे, ठीक है। जैसे एक्सिस ये हॉरिजॉन्टल एक्सिस है, अगर आपने लेफ्ट जाना है तो लेफ्ट जाने का बटन और होगा, राइट जाना है तो राइट जाने का बटन और होगा, ठीक है। इस तरह नीचे लिखा हुआ है एक्सिस एक्स है और गेट मोशन फ्रॉम ऑल जॉयस्टिक्स। अब यहाँ पे ना हम जॉयस्टिक्स के बटन भी डिफाइन कर सकते हैं। अगर कोई जॉयस्टिक से खेल रहा है तो वो जॉयस्टिक पे एक्स ए बी 4 बटन होते हैं, तो उससे भी आप कर सकते हो। तो ये सारी उसकी चीज़ें, सेंसिटिविटी है कि अगर कितनी देर दबा के रख रहा है तो इनपुट ले, ये सारी चीज़ें हैं। और जो ये नेगेटिव वाला बटन है ना वो मैं यहाँ पे बताता हूँ। ये देखो, ये लिखा हुआ है हॉरिजॉन्टल। अब आपने देखा होगा कि आप लेफ्ट और राइट से भी खेल सकते हो और ए और डी से भी खेल सकते हो। ये देखो, पॉजिटिव बटन है राइट और ऑल्टरनेटिव पॉजिटिव बटन है डी, ठीक है। नेगेटिव बटन है हमारे पास किधर गया, लेफ्ट, और ऑल्टरनेटिव नेगेटिव बटन है ए। तो ये इस तरह एक्सिस मैप हुए होते हैं कि अगर आप सेम फंक्शन डिफरेंट की से लेना चाहो तो आप यहाँ से कर सकते हो। ये कुछ प्री डिफाइन है, आप अपने भी बना सकते हो। यहाँ पे अभी ये 19 बने हुए हैं, अगर मैं यहाँ पे 18 है तो मैं यहाँ पे 19 कर दूंगा तो एक और नीचे आ जाएगा। ये कैंसिल, सबमिट, ये सारी चीज़ें, जंप का भी बटन है, जंप ये जॉयस्टिक से लेने का सारे तरीके हैं ये। बहरहाल हमें सिर्फ एक ही चाहिए था। तो मैंने कहा कि अगर कोई इनपुट डॉट गेट बटन डाउन फायर 1 का बटन प्रेस करेगा तो हमने क्या करना, ऑडियो सोर्स को सिर्फ प्ले कर देना। तो क्या करेंगे, कोई बता सकता है? गेट कंपोनेंट, इसके अंदर क्या आएगा, ऑडियो सोर्स
और फिर उसके बाद क्या आएगा, डॉट प्ले। अब इधर क्लिप असाइन क्यों नहीं करना पड़ा हमें, वो इसलिए नहीं करना पड़ा क्योंकि हमारे पास एक ही क्लिप है। पहले हमारे पास मल्टीपल क्लिप थे, हमें चेंज करने पड़ रहे थे। अभी सिर्फ एक ही क्लिप है तो हम उसे सिर्फ प्ले करेंगे। अब इसको मैं सेव करके रन करूँगा तो लेट्स सी कि कैसे एक्ट करता है। ठीक है जी, अब ये देखो कि मैं जहाँ जहाँ जा रहा हूँ मेरी गन जा रही है और ये शूट कर रहा है। ठीक है, ये आप लोग ऐड करो। फिर इसमें हम एक और छोटी सी चीज़ ऐड कर लेते हैं, बाकी हम कल करेंगे इसको कंप्लीट। तो हम इसमें अंदर क्रॉस हेयर ऐड करते हैं। सर ये गन का साउंड कहाँ पे पड़ा हुआ है? यार ये साउंड्स वाले फोल्डर के अंदर होगा, जहाँ से अल्फा डांस उठाया था ना उसके साथ ही है।